हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। सो आप सभी को पता है आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सो पहली शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके लिए लेके आए हैं। तारीख है 23 आपकी शिफ्ट 1 है जो 10 बजे का टाइम था। सो जल्दी से सेशन को एक बार ज्वाइन कर लेंगे एंड शेयर कर देंगे जहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। सो स्टार्ट करेंगे हमारे क्वांट सेक्शन से। सो अगर मैं ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करूं तो जितने भी लोगों से जितने भी स्टूडेंट से हमारी बात हुई है, लगभग 60 टू 65 की रेंज में मोस्टली एक आपको ओवरऑल अटेम्प्ट्स देखने को मिले हैं स्टूडेंट्स के। सेक्शन टू सेक्शन वेरी कर जाएगा, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग है, थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, थोड़ा किसी का क्वांट क्वांट वैसे मॉडरेट आया था शिफ्ट में, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, डिफ़िकल्ट लगा कई लोगों को, बट मेजरली अगर देखा जाए तो डिफ़िकल्ट फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को लगता है जिनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है। अदरवाइज़ अगर आप देखते हैं तो प्रीलिम्स लायक ही एग्जामिनेशन आया था। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था क्वांट का, रीजनिंग का आपका ठीक ठाक पेपर था, इंग्लिश जैसा जनरली हमेशा आपका ईजी रहता है वैसा ही रहा था। सो अगर यहाँ पे बात करें क्वांट के टोटल क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आपके मिसिंग नंबर सीरीज आ गई थी जो कहीं ना कहीं इजी होती है एज कम्पेयर टू रॉन्ग नंबर सीरीज। टोटल 5 क्वेश्चन आपके, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। लॉजिक्स जो स्टूडेंट्स ने बताया ये आपका डबल डिफरेंस पे बेस्ड थे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे बेस्ड थे और प्राइम नंबर के डिफरेंस पे बेस्ड थे। सेकंड टॉपिक जो आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन 4 से 5, ये आपके इजी नॉर्मल पैटर्न बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे। ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लग रहा था, ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना था, इजी इसी थे। आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह में प्रैक्टिस किए होंगे तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डीआई की बात करें तो एक पाई चार्ट आया था, 5 क्वेश्चन, इसमें 2 पाई चार्ट दे रखे थे। एक पाई चार्ट में आपको टोटल स्टूडेंट्स दे रखे थे, दूसरे पाई चार्ट में बॉयज़ और गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा था कि मतलब स्कूल या कॉलेज जिसकी भी डिटेल थी स्टूडेंट्स की, उस में टोटल स्टूडेंट में बॉयज़ का कितना परसेंटेज है, गर्ल्स का कितना है। तो ये सभी लोगों ने बोला कि सर ये बहुत ही ज़्यादा आसान था, ईजिली हो रहा था। एक आपकी टेबुलर डी आई थी, 5 क्वेश्चन उस पर बेस्ड थे। रिमेनिंग क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं आपके बाकी के जो अरिथमेटिक टॉपिक हो गए, सिंगल लाइनर्स हो गए, प्रॉफिट लॉस, सी आई एस आई रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन पे बेस्ड आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस आए थे। तो ये आपका क्वांट का एनालिसिस था। अब एक बार रीजनिंग का देख लेते हैं। तो रिलेटेड टू रीजनिंग में बात करूँ तो पहला सेट देखिए, हर एग्जामिनेशन में स्पेशली प्रीलिम्स में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला जो क्वेश्चन होता है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को भी मिला था, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बेस्ड क्वेश्चन था। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, सबकी डायरेक्शन आपको दे रखी थी, ऑल दी पर्सन वर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। जो आंसर आ रहा था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 18% आ रहा था। 5 क्वेश्चन इससे बेस्ड थे। नेक्स्ट आपका बॉक्स बेस्ड था, 5 बॉक्सेस थे उसमें, शायद इसमें 5 बुक्स भी दे रखी थी, ठीक है, 5 बॉक्सेस थे। एंड जहाँ तक बच्चों ने बताया 5 बुक्स भी शायद दे रखी थी। तो 2 वेरिएबल हो गए टोटल, नंबर बॉक्स का नाम और उसमें कौन सी बुक रखी गई। 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। एक आपकी टेबुलर पजल आ गई, 9% की थी, आसान सा क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन यहाँ से। मंथ एंड डे बेस्ड आ गए, यहाँ पे आपको 6% गिवन थे, 3 मंथ थे और 2 आपकी डेट्स थी, तो 3 to 6, 6 स्लॉट हो गए। डेज जो आपके गिवन थे या डेट्स थी, बेसिकली डेट्स थी 9th एंड 26 थी, डेट्स थी, ठीक है। और ये जो 6% थे इनकी अलग अलग 6 सिटीज़ भी गिवन थी। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल भी एक गिवन था, ऐसा नहीं केवल लोगों का नाम प्लेस करना है, एक वेरिएबल भी उसने दे दिया था। देन एक स्क्वायर टेबल सिटिंग अरेंजमेंट था, ये आपका सबसे ईजी अगर मैं बताऊँ तो ये सबसे ईजी था। और ये बॉक्स वाला जो है ये सबसे ईजी था, बाकी थोड़े से बच्चों ने बोले कि ठीक ठाक थे, बट पीओ के लेवल के हिसाब से ये दोनों बहुत आसान थे। जो मिड में बैठे थे इनसाइड फेसिंग थे, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेसिंग थे। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ गए। इनइक्विटीज आसान, दो स्टेटमेंट दे रखे थे, 2 कंक्लूजन, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। नंबर सीरीज सिंगल क्वेश्चन, इवन में -1 कर रहा था, ऑड में +1 करना था, उसमें 20 क्वेश्चन था। चाइनीज कोडिंग पे बेस्ड 1 क्वेश्चन था, मीनिंगफुल वर्ड पे 1 क्वेश्चन था, सिलॉजिज्म 3 हो गए। पेयर फॉर्मेशन में आपको हमेशा करवाता हूँ, ये आपका पेयर फॉर्मेशन वाला है, बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको कहता भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेयर फॉर्मेशन वाला एक जरूर आता है। एक आपका डायरेक्शन हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया रीजनिंग सेक्शन का एनालिसिस। इंग्लिश की बात करें सो अरे आराम से बच्चों ने 22, 23, 25, 26 तक अटेम्प्ट किए हैं। आरसी आपकी आई थी, 9 क्वेश्चन आ गए थे, बेस्ड थे रोबोट बैटरी पे बेस्ड। पैरा जंबल के क्वेश्चन आए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डबल फिलर्स, वर्ड यूजेज, एरर डिटेक्शन के। ये आपका पैटर्न रहा एग्जामिनेशन का इंग्लिश सेक्शन का। तो ओवरऑल अगर मैं आपको दोबारा से बता दूं तो जनरल अटेम्प्ट 60 टू 65 ये लोगों ने किए ही किए हैं। मतलब जिसकी अगर मैं कह लूँ
मॉडरेट लेवल की, बहुत अच्छे लेवल की भी नहीं, अगर मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन भी है तो इतने क्वेश्चन उसने आराम से अटेम्प्ट किए हैं। थोड़े बहुत कम कर लिए होंगे मेजोरिटी ऑफ लोगों ने, बट इस रेंज में अगर आपने किए हैं तो अच्छे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एक्यूरेसी यू हैव मेंटेन्ड। एक्यूरेसी आपकी अच्छी खासी है कि चलो एक दो क्वेश्चन ही ज़्यादा गलत हो सकता है, फिर डिपेंड ये भी करेगा कि किस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है। अदरवाइज दिस कंसिडर करते हैं, अगर हम जनरल कैटेगरी को, हाईएस्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी का ही जाता है, तो अगर आप इसको बेंचमार्क माने तो 60 टू 65 आपने अटेम्प्ट किए हैं, किसी भी कैटेगरी से हो तो आप सेफ साइड पे रहेंगे। अगेन डिपेंड करेगा एक्यूरेसी पे भी, ठीक है। तो जल्द से जल्द आपको अलग दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा चैनल के बारे में बता देते हैं। तो ये जो हमारा चैनल है, ये जो हमारी वेबसाइट है, दिस इज सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दी रीजनिंग रिक्वायरमेंट। जितने भी कंटेंट आपको रीजनिंग से रिलेटेड है, reasoning@365.com पे एक बार विजिट करेंगे, आपको वहाँ पे दो कंटेंट मिलेगा, फ्री, पेड। फ्री की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। केवल पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, साथ ही साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। पेड कंटेंट की बात करें तो आपको जस्ट ₹5 देना है, यहाँ पे आप ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट देंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं देन अप टू ₹40 तक आप यहाँ अर्न कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन थीम है इस इनिशिएटिव का, लर्न एंड अर्न। डिपेंड करेगा कुछ क्राइटेरिया पे कि कितने लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अप टू 25 दे रहे हैं तो पहले दो स्टूडेंट्स को, टॉप 2 को ₹10 ईच, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, नेक्स्ट 5 को 6 ईच। टॉप कैटेगरी अगर आप देखते हैं तो 500 प्लस लोग अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो फर्स्ट 10 को 40 ईच। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो टोटल 110 स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखा गया है। तो ये बस इसका मेन फंडा यही है, ताकि आप हमेशा थोड़े से मोटिवेटेड रहें कि आपको मॉक टेस्ट में रैंक 1 टॉप में रहना है, सो दैट जो भी जितने भी लोग एग्जामिनेशन दे आपको हमेशा मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। तो कहीं ना कहीं आपको एक बूस्टिंग फैक्टर का काम करेगा। और थीम भी हमारे इस इनिशिएटिव की यही है, लर्न एंड अर्न। तो इस कम्युनिटी को आपकी हेल्प से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारे अपडेट्स भी आपको हम देते हैं, साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन भी करवाते हैं फॉर रीजनिंग सब्जेक्ट। तो आपका एक सिंगल चैनल आपको मिल जाएगा जहाँ पे रीजनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बैंक का एग्जामिनेशन हो, आपका इंश्योरेंस बेस्ड हो या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ हो, सारी चीज़ें आपकी कवर्ड रहेंगी। मिलते हैं अगले एनालिसिस सेशन में। टेक केयर, गुड बाय।